है एवरीवन, माय नेम इज़ संगीता और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का वीडियो कोई DIY या क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो नहीं है। स्क्रीन पर आप लोगों को एक उषा ब्रांड की सिलाई मशीन दिख रही है, तो इसका आज हम रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाले हैं। इस मशीन को मैंने 3 साल पहले ख़रीदा था एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था 14,000। इस मशीन का यूज कैसे करना है इसको करके दिखाऊंगी मैं, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यह है मशीन एंड इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। यह मशीन तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है एंड इसका काम तो लाजवाब है। अगर आप कोई मशीन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यह ज़रूर ख़रीदें। यहाँ पर हमें एक हैंडल मिलता है जिसके थ्रू हम मशीन को उठा सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। इस मशीन के साथ मुझे कुछ एसेसरीज़ मिली थी, तो चलिए इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर मुझे एक स्क्रू मिला है और यह है एक थ्रेड कटर जिससे हम थ्रेड को कट करते हैं। इसके जो बीच के हिस्सा है ये बहुत नुकीला होता है जिसके थ्रू हम कपड़ा भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ बॉबिन्स भी मिली थी और यह है बॉबिन केस। बॉबिन को इसके अंदर डालते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर कुछ नीडल्स भी मिले थे एंड ये 14 नंबर की नीडल है। तो चलिए इसको मैं निकाल कर भी दिखाई देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है। 14 नंबर आपको दिख रहे होंगे और यह है इंची टेप। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे कुछ फुट मिले थे, तो फुट के बारे में भी बता दूं मैं। तो यह है नॉर्मल फुट और यह है पीको वाली फुट। और ये जो थर्ड वाली है इसको हम कपड़े में चेन लगाने के लिए यूज करते हैं एंड ये बटन वाली है। एंड ये लास्ट वाली एजेस स्टिच फुट है। मशीन में यहाँ पर हमें स्टोरेज भी मिलता है जहाँ पर हम अपने एसेसरीज को रख सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर मशीन लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक पैडल मिलता है जिसको हमें यहाँ पर प्रेस करना होता है अपने पैरों से। और इसमें 2 प्लग मिलता है हमें। एक जो है हम मशीन में लगाते हैं एंड जो दूसरा है उसे हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं। तो इसको मैं लगा कर दिखाऊंगी। मशीन के राइट साइड में हमें यहाँ पर 3 होल दिखाई देंगे, तो हमें वहीं पर इसे लगा देना है। आप सब देख सकते हैं कि इसके साइड में एक स्विच दिया हुआ है जिसको हम ऑन करेंगे तो इसके आगे लाइट जले। लेकिन उससे पहले हमें इसके एक हिस्से को स्विच बोर्ड में लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऑन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लाइट जल गई है। एंड ये जो पैडल है इसको हम अपने पैरों के पास रख लेंगे। तो चलिए अब मैं मशीन के बारे में बता दूं। तो मशीन में यहाँ पर हमें यह एक व्हील है जो टेंशन सेट करने के लिए है। यह पतला या कपड़ा मोटा उसके हिसाब से होता है सेट। ओके, यहाँ पर एक सेलेक्टर मिलता है हमें और यह है लेंथ। सेलेक्टर का कनेक्शन यहाँ के जो ABCD बने हुए हैं इससे होता है। यहाँ पर हमें रिवर्स स्टिच मिले हैं। कभी कपड़े पर हमें रिवर्स स्टिच करना पड़ता है तो ये उसके लिए है। यहाँ पर हम धागे की रील को डालते हैं एंड इसका जब यूज़ ना हो तो इसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं। यहाँ 2 बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ हमें रील भरने के लिए दिया हुआ है। और हाँ, वहाँ पर जो हमें लेंथ दिया हुआ था वो इसलिए है क्योंकि हमें कपड़े में कितनी सिलाई करनी है वो उसके लिए है। एंड यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा जो नीडल है वो चलना बंद हो जाएगा। बॉबिन भरते टाइम
हमें जो यह दिया हुआ है इसको राइट साइड कर देना है। तो बॉबिन कैसे भरते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। मशीन के इस वाले हिस्से में हम बॉबिन केस को रखते हैं, और जैसे मशीन में कोई भी दिक्कत हो, मशीन का धागा टूट जाना या फिर सिलाई में प्रॉब्लम हो, तो हम यहाँ से ठीक करते हैं उसको। इसके साइड्स में ये 2 हुक है, तो चलिए मैं इसको खोलकर भी दिखा देती हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। मशीन की ऑयलिंग वगैरह भी हम इसी जगह पे करते हैं ताकि मशीन जो है स्मूथ चले। मशीन के साइड में यहाँ पर एक कटर बना हुआ है जहाँ पर हम सिलाई के बाद धागा को कट कर सकते हैं। तो ये आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर एक कटर है। अगर आप कोई मशीन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ज़रूर लें। कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी होता है और यूज करने में भी बहुत ही स्मूथ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फिक्स कर दिया है एंड इसको अब हम बंद कर देंगे। यह जो हैंडल है ये मशीन के पीछे की तरफ बना हुआ है, जिसको उठाने से फुट ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जब हम फुट लगाएंगे तो इसको ऊपर उठा देंगे और जब गिराना हो तो इसे गिरा देंगे। अब मैं आप लोगों को इसका नीडल और फुट चेंज करना दोनों ही बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका फुट लगाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए ये जो ऊपर में हैंडल दिया हुआ था उसको मैंने उठा दिया है एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। और जो पीछे हैंडल है उसको इसके सीधे एकदम गिराएंगे तो ये पकड़ लेगा। तो ये फुट हमारा लग गया। बहुत ही आसान है फुट लगाना। और जब गिराना हो तो ये पीछे वाला जो है इसको गिरा देंगे तो फुट निकल आएगा। उससे चढ़ा देते हैं फुट और इससे गिरा देते हैं। और बहुत ही आसान है इसका नीडल चेंज करना या फिर नीडल लगाना। तो इसके लिए हम पेचकस ले लेंगे और इसको धीरे से खोल देंगे। खोल देने से जो सुई है ये ढीला हो जाएगा, तो इसको निकाल देंगे। देख सकते हैं कि यह ढीला हो गया है, तो सुई निकल जाएगा। लगाना हो तो सेम वैसे ही हम सीधा लगा देंगे। एकदम सीधे रखना है, आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसको टाइट कर देंगे तो हमारा सुई भी लग जाएगा। तो अब मैं बताऊंगी आपको बॉबिन कैसे भरते हैं। तो बॉबिन भरने के लिए हम यहाँ पर एक बॉबिन ले लेंगे और एक रील ले लेंगे। जो ये रील है इसको हम रील होल्डर में डाल देंगे एंड इसका जो एक छोर निकलेगा उसको हम बॉबिन में 2 या 3 राउंड लगा लेंगे। सिंपली 2 या 3 राउंड ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद इस बॉबिन को हम बॉबिन जो यहाँ पर है लगाने वाला इसमें लगाकर इसको राइट साइड की तरफ कर देंगे। तो देखिए मैंने कर दिया है। और इसके जो दूसरे छोर है इसको हम यहाँ पर फंसा लेंगे। टाइट ही रखना है हमें, इसको लूज़ नहीं रखना है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो ये सेट हो गया है। और यहाँ पर जो ये व्हील है इसको हम आगे की तरफ कर देंगे ताकि जो नीडल है वो ना चले। अब हम मशीन को चलाएंगे तो हमें इसे धीरे धीरे ही चलाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, बट जब ये हैबिट हो जाएगा तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। जब यह बॉबिन भर जाएगा तो ये मशीन अपने आप रुक जाएगी। तो देखिए कैसे रुक गई है। इसका मतलब यही है कि बॉबिन भर गया है। अब इसको हमें स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैं निकाल दूँगी। तो यह हमारा बॉबिन रेडी हो गया है सिलने के लिए। अब हम सिलाई मशीन में धागा कैसे लगाते हैं उसको दिखाएंगे।
तो बॉबिन को बॉबिन केस में डाल देंगे और इसके साइड से जो है उसको निकाल देंगे। तो ये हमारा नीचे का धागा हो जाएगा। कपड़े के नीचे जो धागा चलती है ये वही है। तो सिंपली हमें इसे यहाँ पर लगा देना है। अब मैं मशीन में थ्रेड कैसे लगाते हैं वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रील को डाल दिया है। अब यहाँ पर इसको निकाल कर, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, देखिए 2 लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ से निकाल कर ये जो है इसमें फंसा देंगे। इस व्हील को घुमाएंगे तो हमारा ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसमें हम अपना थ्रेड डाल देंगे। इस मशीन में सुई को डालना बहुत ही आसान है। तो हमें क्या करना है कि ये जो थ्रेड है इसको हमें यहाँ पर फंसाना है और इसमें नीडल आई बनी होती है। तो उसको क्या करना है, ये जो है ऊपर इसको नीडल के छेद में डालना रहता है। तो अब हम धागा को लेंगे और ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है इसमें ही हमें फंसा देना है धागा को। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मशीन में धागा डाल दिए हैं। तो अब हम चलिए सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने व्हील बाहर की तरफ किया था इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो मशीन रेडी है सिलाई के लिए। तो चलिए अब हम सिलाई करते हैं। तो अब हम फुट को उठाएंगे और इसके नीचे कपड़े को रखेंगे। तो ये जो धागा है इसको पीछे की तरफ कर देंगे। तो चलिए अब सिलना शुरू करते हैं। तो ये नॉर्मल सिलाई की तरफ ही है। फुट को मैंने नीचे कर दिया, यहाँ पर मैंने ए पे रखा है और ये 2 पर है। तो नॉर्मल सिलाई के लिए हम ए पर ही रखते हैं। और जो ये 2 है ये लेंथ है हमारा, हमें लेंथ कितनी चाहिए, ये 2 या 3, 4 ये सब के हिसाब से होता है। 2 यानी कम लेंथ और 3, 4 यानी कि 2 से ज़्यादा। जितना नंबर आप बढ़ाते जाएंगे उतना लेंथ बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लेंथ पर कपड़े को सिलाई कर लिया है। ये हमारा नॉर्मल लेंथ है। हम कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं तो हम इसी लेंथ पे रखते हैं। तो देखिए इसका सिलाई कैसे आया है। तो आप सब देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सिल रहा है, बहुत ही बारीक है। और नॉर्मल यही सिलाई हम यूज़ करते हैं। अब मैं 3 पर सिलना दिखा दूँगी आपको। ए पर रखूँगी सेलेक्टर को, अब हम 3 पर सिलेंगे। तो यही है लेंथ का डिफरेंस। आप देख सकते हैं 2 नंबर और 3 नंबर की सिलाई का डिफरेंस कितना है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।